तो एपिसोड 2 की स्टार्टिंग होती है, जहां जिम्बू की वजह से सभी लोगों की जान बच गई थी। तभी उनका कैप्टन उनको हिलने से मना करता है, नहीं तो वो स्टैचू दोबारा अटैक कर देगा। फिर जिम्बू देखता है कि कैप्टन का हाथ कट चुका है, इसीलिए वो उस पर पट्टी बांधने लगता है, क्योंकि जूही उन्हें हील करने की हालत में नहीं थी। तभी इनमें से एक हंटर चिल्लाते हुए कहता है कि वो यहाँ नहीं मरेगा, और अपनी फास्ट स्पीड से स्टैचू के अटैक करने से पहले ही वो यहाँ से निकल जाएगा। फिर वो हंटर बिजली की रफ्तार से यहाँ से भागने की कोशिश करता है, लेकिन वो बड़ा वाला स्टैचू उसे पलक झपकते ही राख में बदल देता है, और अब सिर्फ उसके जूते ही रह गए थे। यह देखकर सभी लोग समझ जाते हैं कि वो गोड जब भी चाहे इन्हें पलक झपकते मार सकता है, लेकिन अगर ऐसा है तो उसने अभी तक इन्हें मारा क्यों नहीं। जिसके बाद जिम्बू को उन पत्थर पर लिखे हुए नियमों की याद आती है। फिर जिम्बू समझ जाता है कि वो नियम इस टेंपल के लिए बनाए गए हैं। फिर जिम्बू खड़ा होता है और उस गॉड स्टैचू के आगे अपना सिर झुका लेता है, और वो गॉड स्टैचू भी उसे नहीं मारता है। तभी वह सभी लोगों से कहता है कि वो भी अपना सर उसके आगे झुका लें, क्योंकि पहले नियम का मतलब यही है। फिर सभी लोग ऐसे ही करते हैं, जिसके बाद वो स्टैचू खुश हो जाता है और एक स्माइल करने लगता है। अब इन सबको लगने लगा था कि ये बच गए हैं, और ये सभी खड़े हो जाते हैं। तभी गॉड स्टैचू भी अपने सिंहासन से खड़ा होता है और इनकी तरफ आने लगता है, इन्हें कुचलने के लिए। तभी जिम्बू कहता है कि इन्हें दूसरा नियम भी पूरा करना होगा, यानी गॉड की जय जयकार करना। फिर एक हंटर वहीं पर बैठकर पूजा करने लगता है, लेकिन वह सही तरीके से नहीं कर रहा था, इसलिए वो स्टैचू उसे कुचल देता है। सभी लोग अपनी जान बचाने के लिए इधर उधर भागने लगते हैं। पार्क सोच रहा था कि उसकी एक फैमिली है और वो यहाँ बिल्कुल भी नहीं मरना चाहता। फिर वो एक स्टैचू के आगे जाकर खड़ा हो जाता है और वो स्टैचू उसे बीच से काट देता है। फिर जिम्बू नोटिस करता है यहाँ जितने भी स्टैचू हैं उनके हाथ में अलग अलग तरह के हथियार हैं, लेकिन कुछ स्टैचू ऐसे थे जिनके हाथ में म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट थे। जिम्बू कहता है, इंस्ट्रूमेंट वाले स्टैचू के पास चलो। सभी लोग ऐसा ही करते हैं, जिसके बाद वो स्टैचू म्यूजिक बजाने लगते हैं। जिम्बू जूही को लेकर एक स्टैचू के नीचे जाता है, लेकिन वो स्टैचू कोई भी रिएक्ट नहीं करता, क्योंकि एक स्टैचू के नीचे एक ही इंसान खड़ा हो सकता है। इसलिए जिम्बू जूही को वहीं छोड़कर दूसरे स्टैचू के नीचे जाने लगता है। जिम्बू जल्दी के चक्कर में गलत स्टैचू के नीचे जाकर खड़ा हो जाता है, जिसके बाद वो स्टैचू अपनी शील्ड से उस पर हमला कर देता है और जिम्बू काफी ज्यादा घायल हो जाता है, लेकिन वो फिर भी रेंगते हुए सही स्टैचू के नीचे चला जाता है। फिर वो गॉड अपने सिंहासन पर जाकर बैठ जाता है। शायद गॉड की जय जयकार करने का यही मतलब था। फिर जूही जिम्बू के पास आती है और वो देखती है कि उसकी एक टांग कट चुकी है। वो उसकी टांग अपने मैजिकल से हील करने की कोशिश करती है, लेकिन वो ऐसा ही नहीं कर पाती। तभी टेंपल के बीच में एक स्टोन सिलेंडर जैसा प्लेटफॉर्म बन जाता है। जिम्बू कहता है, ये तो एक ऑल्टर है जिस पर बलि दी जाती है, यानी इनमें से किसी को अब मरना पड़ेगा। शायद तीसरा नियम गॉड पर विश्वास रखो का यही मतलब है। फिर किम कैप्टन के गले पर तलवार रखता है और उसे बलि देने के लिए कहता है, क्योंकि कैप्टन ने उन्हें यहाँ पर लेकर आया था, और कैप्टन भी चुपचाप वहां पर चला जाता है। जिम्बू जानता था कि उसमें सिर्फ कैप्टन की गलती नहीं है, उन सभी ने यहाँ पर आने के लिए वोट किया था। फिर जैसे ही कैप्टन प्लेटफॉर्म पर जाता है, वहां पर एक आग जलने लगती है। जिम्बू कहता है कि वह प्लेटफॉर्म पर जाकर उसे पास से देखना चाहता है, इसलिए दो हंटर उसे उठाकर लेकर जाते हैं। उन तीनों के प्लेटफॉर्म पर पहुंचते ही वहां पर 3 आग और जल जाती हैं। फिर जिम्बू कहता है कि अगर वो यहीं पर इंतजार करें तो क्या कोई उन्हें बचाने आएगा। फिर कैप्टन बताता है कि पोर्टल ओपन होने के 7 दिन बाद गेट पूरी तरह से खुल जाता है, जिसके बाद मॉन्स्टर्स इंसानों की दुनिया में आ सकते हैं। इसलिए हंटर्स को 7 दिन के अंदर पोर्टल के बॉस को हराकर यह गेट बंद करना पड़ता है। और तो और ये गॉड स्टैचू भी इंसानों की दुनिया में चला जाएगा, क्योंकि इस पोर्टल को खुले हुए 7 दिन हो चुके हैं और शायद ही अब इन्हें कोई बचाने आए। दूसरी तरफ जिम्बू की बहन संग अपनी माँ से मिलने हॉस्पिटल में गई थी और वो उनसे बातें कर रही थी, लेकिन उनकी माँ कोमा में है, इसलिए वो कोई जवाब नहीं दे रही थी। फिर जिम्बू सभी लोगों को प्लेटफॉर्म पर आने के लिए कहता है, जिसके बाद सभी के लिए एक एक आग जल जाती है और टेंपल का दरवाजा खुल जाता है। फिर वहां पर ब्लू कलर की आग भी जलने लगती है, जो कि धीरे धीरे बुझ रही थी, और टेंपल के सभी गार्ड इनकी ओर बढ़ रहे थे। फिर जिन्बू कहता है कि जिस स्टैचू को भी वो देखता है वह स्टैचू अपनी जगह पर रुक जाता है, इसलिए वह सभी से कहता है कि स्टैचू पर नजर गड़ाकर रखें, और सभी लोग ऐसा ही करते हैं। लेकिन एक लड़की काफी ज्यादा डर गई थी और वो यहाँ से भाग जाती है, और उसके जाते ही एक आग बुझ जाती है।
यह देखकर एक और हंटर यहाँ से भागकर निकल जाता है। फिर जिम्बू सभी से कहता है, ये नीली आग शायद एक टाइमर की तरह है और इसके बुझने के बाद शायद इन्हें यहाँ से जाने दिया जाए। किम कहता है, अगर आग बुझने के बाद दरवाजा बंद हो गया तो वो यहाँ पर ही मर जाएंगे, इसलिए वो भी यहाँ से भाग जाता है। अब कैप्टन कहता है कि जूही जिम्बू को लेकर यहाँ से चली जाए, लेकिन जूही के पैर काम करना बंद कर देते हैं क्योंकि उसने अपनी पावर कुछ ज्यादा ही यूज कर ली थी। अब जिम्बू कैप्टन से कहता है कि वो जूही को लेकर यहाँ से चले जाए क्योंकि उसका तो पैर कट चुका है और वो नहीं चल पाएगा, लेकिन जूही मना कर देती है। तभी कैप्टन जूही को बेहोश करके वहां से उठाकर ले जाते हैं। अब जिम्बू यहां पर अकेला बचा था। वो एक तलवार उठाकर स्टैचू से लड़ने की कोशिश करता है, लेकिन वो उसे इधर उधर फेंक के मारने लगते हैं। जिम्बू का एक हाथ भी कट चुका था और वह सोच रहा था उसकी भी फैमिली है और वह यहां पर नहीं मरना चाहता। फिर वो स्टैचू उसे ऑल्टर पर लिटा देते हैं। फिर वो स्टैचू जिम्बू को मारने के लिए अपनी तलवार उठा लेता है और जिम्बू सोचने लगता है काश उसे एक और मौका मिला होता। फिर वो नीली आग भी बुझ जाती है और अचानक हमें एक नोटिफिकेशन स्क्रीन दिखाई देती है जिस पर लिखा हुआ था, आप प्लेयर बनने के लिए क्वालिफाई हो गए हैं। आपका दिल 0.02 सेकंड में धड़कना बंद हो जाएगा और अगर आप ऐसा नहीं चाहते तो यस वाले बटन पर क्लिक करें। और तभी यस वाला बटन क्लिक होता है और यह एपिसोड यहीं पर खत्म हो जाता है। तो अगर आपको नेक्स्ट एपिसोड देखना है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, और अगर आपने पिछला एपिसोड अभी तक नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक मिल जाएगा। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में।